ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगी नाथ की कहते हुए जानेंगे कि कक्की कोड़ी ने कैसे सरकार को सलाम किया। तो लखदाता पीर लाला वाली सच्ची सरकार निगाहे वाले पीर पीराने पीर हैं, पीरों के सरदार हैं। कोई भी पीर है, जब तक वो पीरों के सरदार पीर खानो पीर को साथ लेके नहीं चलेंगे, पीरों के सरदार हैं, तब तक वो रोज़ा शरीफ दरगाह जब तक लखदाता जी की ऊपर मोहर ना लगी हो, उस स्थान पे उनका जिक्र ना हो, वो अल्लाह के घर में जैसे वो कहते हैं कि मेरे रसूल का मेरे बाद जैसा प्यार मुझसे हो रसूल से हो, ऐसे ही बलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पीर पास उन्होंने लखदाता जी को थापड़ा दिया था कि तुम पीरों के सरदार हो, जितने भी पीर होंगे तुम्हारे अंडर होंगे और तुम सब पीरों के सरदार रहोगे। और कलयुग में तुम्हारी मान्यता हर पिंड हर शहर में तुम्हारा रोज़ा शरीफ दरगाह बनेगा और घर घर में तुम्हारा चिराग जलेगा। दूसरा मऊदीद चिश्ती घराना बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का, यहाँ से भी थापड़ा मिला। शहाबुद्दीन सौरवर्दी जो मलेर कोटले वाले पीर हैदर शेख हैं ताजुद्दीन, उनके मुर्शद सरकार और लखदाता जी, ये दोनों भी गुरु भाई हैं आपस में, मलेर कोटले वाले पीर और लखदाता पीर। उस घराने से और थापड़ा मिला। तो लखदाता जी खलीफे भी हैं, पीर खानो पीर भी हैं और वलियों के सरदार पीर गौस पाक जी ने उनको थापड़ा दे के ये कह दिया कि कलयुग में तुम्हारी जो मानता करेगा ज़्यादा, घर घर तुम्हारा जलाल शहर शहर पिंड होगा, हमसे भी ज़्यादा तुम्हारे नाम की चढ़ाई होएगी, तुम्हारे रोज़े होंगे। जैसे बाबा फरीद को उनके गुरु ने कहा कि फरीद इतना नाम तेरे गुरु का नहीं जितना तेरा होगा, और ऐसा ही हुआ। गुरबानी में फरीदुद्दीन गंज शकर बाबा फरीद के श्लोक भी आए और उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया साबर पाक कलियर शरीफ आगे बड़े बड़े पीर उन्होंने बनाए। ऐसे ही गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी जैसे सरकार कहते हैं उनको सलाम करो, मेरे मुर्शद हैं, पर वो कहते हैं हमारे से भी ज़्यादा जो इबादत है वो कलयुग में हर पिंड हर शहर में जो चिराग है वो लखदाता जी को उन्होंने हुकूमत दी। तो अगर हम 11वें वाले सरकार गौस पाक जी का को सलाम करेंगे तो वो हमें कहेंगे कि पीरों के जो सरदार पीर खानो पीर हैं सैयद अहमद सखी सरवर सुल्तान, क्योंकि गौस पाक को शेखुल सलाम कहते हैं कि बहुत सारे हज़ारों 70,000 लोग उनके प्रवचन में होते थे। पहले 7 से शुरू हुए थे, 7, 70, 700, धीरे धीरे करते करते 40 साल में उन्होंने पहला प्रवचन देना शुरू किया, क्योंकि बचपन में बहुत उनमें बली थे और उनके पिता बूस वालिया जी इमाम थे। 45 साल तो अल्लाह की बंदगी में बैठे रहे। फिर गौस पाक जी वो उनके वालिद हैं, गौस पाक जी के वो मतलब पिता, वैसे अल्लाह के वली उनके घर आए। तो फिर बचपन से ही चमत्कार, ऐसे लजपाल थे, उन्होंने दुआ की कि गौस जो उनको बाद में लक़ब पड़ा कि ये अपनी सारी शक्तियों से इनको भूल जाए और अल्लाह ताला खुदा जब ये गौस फिर से इबादत करें तब इनको फिर से नवाजा जाए सब शक्तियों। तो 25 साल के लिए फिर उनकी सारी शक्तियाँ बंद कर दी गई थी और 25 साल फिर उन्होंने भूखे प्यास से रह के तप किया। अल्लाह ताला खुदा से वचन विलास हुआ तो वलियों के सरदार अल-गौज़ आज़म लिखा जाता है, अल-मदद गौज़ आज़म अल-मदद दस्तगीर। पर अब वलियों के सरदार हैं, उन्होंने कहा कि पीर सैयद अहमद सखी सरवर सुल्तान लाला वली सरकार जो 20 साल मुल्तान शरीफ से
बगदाद शरीफ गए, बगदाद शरीफ से शेर खुदा शाह अली की रोज़ा शरीफ पे भी गए, ज़ियारत की सरकार, और वहाँ रह के इनसे गद्दी करवाई। गाजी और गाजी दोनों रूहानी फैज़ इल्म दिया, तो इसलिए और थापड़ा दे दिया इनकी सेवा में खुश होके कि कलयुग में घर घर में, क्योंकि तुम सब धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लखदाता जी को मानते हैं, तो पीर गौस जी ने शेखुल इस्लाम सब ज़्यादातर जो उनके मुरीद हुए, जो उनके आशिक हुए, वो इस्लाम में चले गए, कलमा पढ़ के कई मुसलमान हो गए, इस्लाम में चले गए। जब तब ऐसा माहौल था, क्योंकि हर अवतारी पुरुष कैसा माहौल है, कैसे धर्म की स्थापना होगी, इस वक्त कैसे चलना है, वो अल्लाह के हुक्म से बंधा रहता है। इसलिए लखदाता जी से सब धर्मों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब मोहब्बत हकीकत निस्बत रखते थे। उनके इतिहास में भी तुम पढ़ोगे, दानी जटी जा रही है, निगाहिया पंडित जा रहा है, ईसा सुदागर जा रहा है, जसपत लखपत जा रहा है। लेकिन पीर गौस पाक जी वो बगदाद शरीफ में बरह के उनके पास लोग जिक्र, मतलब इबादत, बयान, प्रवचन उनका सुनने जाते थे, तो ज़्यादातर वो कन्वर्ट हो जाते थे, उनका परिवर्तन हो जाता था। लेकिन हिंदू सुख लोग, जब कुछ और लोग वो ऐसा समझते हैं कि पीर पीर को धर्म बदल देते हैं, मुसलमान बना देते हैं, जात पात बदल देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो अपनी मर्जी से वो सारे लोग कलमा पढ़ते थे, और लखदाता जी के पास जाके उनको जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी जाता था, सरकार उसको रूहानी ज्ञान मार्ग रहमत रास्ता दिखाते थे। और उसको दानी जट्टी को ये नहीं कहते थे पहले तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा, जन गाइए पंडित को ये नहीं कहा। तो गुरु शिष्य संबंध से वो चलते थे। तो अब बात है कक्की कोड़ी और लखदाता जी की। ये हम बता रहे हैं कि क्यों लखदाता जी की मानता, वो पीरों के पीर हैं, पीर खानों पीर हैं। अगर हम उनकी इबादत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो गौस जी हम पे ज़्यादा खुश होते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, क्योंकि हमें तो मुर्शद सरकार वलियों के सरदार है, जो उनकी बात माननी है। जो हमने कहा, तो उन्होंने कहा कलयुगी जीव, जहाँ इधर हिंदुस्तान पंजाब वाले सारे, दिल्ली हिंदवली ख्वाजा पीर को दी उस साइड, तो ये सारी हुकूमत, वैसे ही वो पीरों के सरदार हैं, तो ये लखदाता जी की मानता उन्होंने करने को कहा। जैसे बाबा फरीद, उनके गुरु ने कहा कि तेरा नाम ज़्यादा होगा, तो अब हम गुरु को मानेंगे उनके, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी चिश्ती, उनको मानना कि उनकी बात मानोगे, बाबा फरीद को उनसे ज़्यादा मानो, तभी वो खुश होंगे। तो ऐसे ही गौस जी जिस पे कृपा करते हैं सबसे ज़्यादा, उनको लखदाता जी की सेवा से जोड़ देते हैं। सैयद अहमद सखी सरवर सुल्तान लाला मली सरकार, उनके अनंत नाम है। तो अहमद और महमूद, क्योंकि ये बात पीर गौस पाक जी का रोज़ा कहीं कहीं देखने को तुम्हें मिलेगा, लेकिन लखदाता जी के रोज़े हर पिंड हर शहर में तुम्हें दिखाई देते हैं। एक ही शहर में कई सारी दरगाहें उनकी, क्योंकि ये माता ऐसा और पिता ज़ैनुल आबिदीन, उनको भी वरदान मिला था कि आपके यहाँ जो वली आएंगे, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, वैसे वैसे आपके जो पुत्र वली होंगे, जिनको तुम लखदाता कहते हो, उनको मानने वाले, उनके आशिक, उनके रोज़ा शरीफ बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो ऐसा जितने भी पीर हैं सिर्फ लखदाता जी के साथ है। जो भी पीरों को मानते हैं, वो लखदाता ही पीर एक ऐसे पीर है जिनके 365 के 65 दिन कहीं ना कहीं सालाना भंडारा होता है। इसलिए किसी और पीर से अगर हम जुड़े हुए हैं, कादरी घराने से, चिश्ती से, सौरवर्दी से, तो उनका सबका हुक्म यही है कि सरकार की ही तरीकत से चला जाए।
तरीकत मार्फत हकीकत। तो इसलिए वो भाग्यवान है जो पीरों में से पीर को तो मानते हैं और फिर लखदाता जी से जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे प्रवचन उन पे दिए हैं और बाकी तत्व ज्ञान के दिए हैं, पौना हरि के दिए हैं। आगे हम पीर गौस जी पे भी बहुत सारे प्रवचन देंगे आने वाले टाइम पे। पर ये कुछ बातें हैं जिससे हमें पता चले कि कोई लखदाता जी की क्यों दरगाह हर पिंड शहर में है, उनकी मान्यता क्यों सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके माता पिता को भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा की, उनसे वरदान मिला। और माता आयशा फकीरों की बड़ी सेवा करती थी, अल्लाह वाले थे, उन फकीरों ने भी वरदान दिया। और पीर गौस जी कादरी घराना चिश्तियाँ से भी थापड़े मिले, खुद भी वो अल्लाह के वली थे। तो ये बहुत सारी बातें फिर लखदाता जी के साथ जुड़ जाती हैं जो किसी और पीर के साथ नहीं जुड़ी हुई। तो अहमद और महमूद जिनकी घोड़ी बीमार हो गई और वो जंगलों में छोड़ आए, सेवन में सुधरा, क्या कह लो तुम पिंड है एक जगह है, वहां पे उन्होंने जंगल में दोनों तरखान भाई थे, घोड़ी को छोड़ दिया कि ये मरने वाली है। तो वहां लखदाता जी बैठे थे अपनी इबादत मौज करने, उन्होंने देखा कहीं मरने वाली है, बड़ी तंग है, दुखी है। तो उन्होंने उस घोड़ी के लिए दुआ की। जब की तो वो छोड़ के चले गए। अहमद और महमूद दोनों तरखान थे वो, तो वो तंदुरुस्त हुई, जवान हुई लखदाता जी की दुआ से। और उसी वक्त सरकार को अलहाम हुआ, अल्लाह का, खुदा का भविष्यवाणी हुई, कह सकते हो तुम इंसान भाषा में, अमर हुआ कि अब तुम्हारा सवारी करने का टाइम आ गया, आप हमारे वली हैं। आपने आकाश मार्ग से फरिश्तों को भी तारना है और धरती पर रहने वाले सब धर्मों के लोगों को भी तुमने तारना है। इसलिए कक्की घोड़ी ये आकाश मार्ग से उड़ती भी थी और ये धरती पे चलती, दोनों पावरें थी। तो उस घोड़ी में से कि ये आपकी शिफा मिली है आपकी दुआ से इस घोड़ी को, वो घोड़ी तो उनकी मर चुकी थी, ये आपकी निगाह करम से दुआ से ठीक तंदुरुस्त हुई है। और उस घोड़ी में से अल्लाह ताला खुदा ने उनको एक कक्की घोड़ी जो दिव्य अलाई अलौकिक है, जिसका जन्म नहीं हुआ, प्रकट किया गया उसको, उस घोड़ी में से जो लखदाता जी की दुआ से जिसको शिफा मिली, वो जो और हुक्म हुआ कि अब से आप, क्योंकि आपको चाहने वाले हर पिंड शहर में होंगे, सब सरहदें पार तक लोग आपकी बात करेंगे, आपको मानेंगे। आकाश मार्ग के फरिश्तों को भी, मतलब देवी देवता जिसको हम कहते हैं, उनको भी तुम तारोगे और धरती पर रहने वाले सब लोगों को भी। तो इसलिए आपको एक ऐसी दिव्य घोड़ी दी जाएगी जिसके जो आकाश मार्ग से भी सफर करेगी और तुम्हें दिल्ली जाना, इधर उधर जाना, लोगों को तारने, वो भी हवा की स्पीड से, मन की गति कि यहाँ बैठे वहाँ निकले, यहाँ बैठे वहाँ, चाहे चला के जाओ, चाहे गायब होके वहाँ प्रकट हो जाओ, चाहे उड़ा के जाओ, ये तीनों बातें कक्की घोड़ी में थी। तो घोड़ी प्रकट हुई सरकार के लिए वहाँ पे और हुक्म हुआ कि अब से आप सवारी कीजिए, आप अल्लाह के वली हैं। तो वो दोनों घोड़ियाँ कटी घूमने लगी। वो महमूद और अहमद जिनकी वो बुढ़ी घोड़ी थी, पुरानी मरने वाली थी, कुछ देर बाद फिर वो जंगलों में आए, क्योंकि वो तरखान थे, लकड़ियों के लिए आते रहते थे। उन्होंने देखा कि यार ये तो वही घोड़ी है जो हम छोड़ गए थे, और एक इतनी खूबसूरत दिव्य अलौकिक घड़ी इसके साथ घूम रही है। तो वो दोनों घोड़ियों को पकड़ के ले गए। तो अल्लाह ताला का फिर हुक्म हुआ कि वो कक्की की सवारी सिवाय लखदाता जी के कोई नहीं कर सकता आपके सिवाय, क्योंकि वो अल्लाह ताला के रहम करम से एक वली को दी गई है। जैसे हमने बताया था, धनो पठान भी इस घोड़ी पे चढ़ नहीं सका राजा, फिर उसने अपनी बेटी न्याज में दे के निकाह करने के लिए। ये सारे प्रवचन जब तुम सुनोगे तब तुम्हें सारी बात समझ में आ जाएगी।
तो खैर वो दोनों घोड़ियों को ले गया और सरकार ने अपने मुरीदों को कहा कि उसको बोलो बुढ़ी घोड़ी रख ले जो ठीक हो गई है, कक्की घोड़ी हमें वापस कर दे, हमें घोड़ी गाड़ियों का कोई लालच नहीं, हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना है, अपने यार का प्रीतम प्यारे का। उसने कहा आज से अब घोड़ी पे चलो, तो फिर हम घोड़ी पे चलेंगे। तो अपने मुरीदों को जब भेजा तो मुकर गया, हमारे पास तो कोई आया नहीं घोड़ी, कक्की घोड़ी हमने तो देखी गई नहीं, हमारे पास कोई घोड़ी नहीं है, जाके सखी सरवर को कह दो अपने पीरो मुर्शद। तो सरकार ने कहा ठीक है फिर हम खुद जाएंगे। और फिर सरकार वहां गए, उनके घर के बाहर में जाके उनको बोला कि भाई कच्ची घोड़ी हमें दे दो, दूसरी आप रख लो। तो उन्होंने कहा हमारे पास है ही नहीं सरकार, ऐसी कोई आप पीरो मुर्शद हो, आपसे थोड़ी हम झूठ बोलेंगे, अल्लाह के वली हो। बोले ठीक है नहीं है आपके पास कच्ची घोड़ी। तो सरकार ने आवाज दी कक्की घोड़ी को, उन्होंने कक्की घोड़ी को बांध के रखा था सब तरफ से, कमरे में बंद करके रस्सियों से, और हर उपलाला कि किसी भी तरह से यहाँ से छूट ना जाए, इतनी खूबसूरत है, बेशुमार कीमती, इसको बेचेंगे बहुत माल मिलेगा, ऐसी चमक ऐसी खूबसूरती। और इस तरह सरकार ने जैसे ही दुआ की और कक्की को आवाज दी, उसने सब रस्सियां जो रखा था उड़ा के वो फेंक दिया उधर, और सरकार के बुलाने पे एक ही आवाज पे भागती हुई बाहर आ गई। उसके वो सारे रस्से रुस्से जिन्ना कमरे दीवार सब फोड़ फोड़ दी एक ही आवाज पे सरकार के, और आई कक्की घोड़ी सरकार के सामने। तो दोनों पैर उठा के सरकार को सलाम किया, फिर अपना मस्तक झुकाया, और सरकार ने कहा अब से अब हम तेरे पे सवारी करेंगे, अल्लाह ताला के करम से हमें ये हुक्म हुआ कि हम तेरे पे अब। और कक्की घोड़ी फिर उसको जो हमने पीछे समझाया निहाल बलिहार जाए उन पे, कहती है ये तन मेरा एक चश्मा हो, मैं तो आपके दर्शन दीदार से ही निहाल होगी हूँ, आप मेरे पे सवारी करोगे, ये तन मेरा एक चश्मा। ये कक्की घोड़ी बोली तब सुल्तान बाहू की शायरी कि ये तन मेरा एक चश्मा होवे मैं मुर्शद वेखना रजा हूँ, लू लू दे मुड़ सौ सौ अखा एक खोला एक कज्जा हूँ, इन्ना डिठियो भी मैनू सबर ना आवे इदा होर किसे वाल भज्जा हूँ, मुर्शद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा अज्जा हूँ। ये कक्की घोड़ी बोली तब सलाम करके सरकार हम देखते हैं मलेरकोटले घोड़े जाते झुक जाते सलाम करते हैं। तो लखदाता जी को भी उस कक्की घोड़ी, तभी फिर उसके बाद घोड़ों ने जब वो जाते हैं पीरों की वहाँ, और वहाँ वो सलाम उनका आता है, लोग लेके जाते हैं सलाम करवाते हैं। तो फिर उसके बाद सरकार ने तो कह रहे कीमत ले लो इस घोड़ी की, सरकार ने कहा इसकी कोई कीमत नहीं है, अगर तुम इस पर चढ़ के दिखाओ तुम्हें दे देंगे। तो जो चढ़ने लगे उसमें ऐसा प्रकाश निकला, ऐसी लाइट निकली, तो अंधे होने लगे, बोला जी हम नहीं चढ़ेंगे, ये आप ही की, आप ही ले जाओ। और सरकार हमसे एक विनती है आप घोड़ी ले जाओ, हम तरखान है, हमारे टालियों के बाग सूखे पड़े हैं, आप हम पे कृपा कीजिए। वो कक्की घोड़ी पे बैठ के उन्होंने कहा चलो खाएं तुम्हारे बाग। तो टहलियाँ जो सूखी पड़ी थी, बाग मुरझाई पड़ी थी, सरकार ने उन पे अपनी निगाह की, कलमा पढ़ा, दुआ की, जल डाला, और वो हरी भरी बन गई सारी डालियाँ। आज भी उसको टालियों का बाग कहते हैं, आज भी वो वैसे ही वो सारा बाग टालियों का बाग वैसे ही हरा भरा है जो लखदाता जी के निगाह। कितने 1100 साल हो गए पर वो टालियाँ वैसी हरी भरी हैं, आज भी जाके कोई भी दर्शन दीदार कर सकता है। तो ये था कक्की घोड़ी का कैसे सलाम सरकार को किया, और बहुत सारी बार बातें रामदास की तरफ से।